बोल जयकारा महाराज की जय। बोलो सच के दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। देखो मेरा भी नया नया ही है, साथ दे देना भाई। कोई दिक्कत तो नहीं? दे दोगे कि नहीं दोगे? अड़ रहे हो तो बताओ। बाकी हिंदुस्तानी बड़े मस्तानी अकड़ अकड़ के चलते हैं, 2 टके का तेल लगा के दाढ़ी मूछे मारते बोलो जयकारा बोल मेरे सिद्ध महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। जिस दे लई असां लड़ियां लड़ाइयां, राम दा मंदिर बन चलिया। जिस दे लई असां लड़ियां लड़ाइयां, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। 500 साल संघर्ष दे बीते, 500 साल संघर्ष दे बीते। कदे सिहारे कदे सी जीते, कदे सिहारे कदे सी जीते। वेद बुला के अपने सारे, वेद बुला के अपने सारे। बार बार असी हथ पैर मारे, बार बार असी हथ पैर मारे। लगातार सी कीतियां चढ़ाइयां, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए बधाइयाँ, राम दा मंदिर बन चलिया। आओ रल मिल दइए
बधाइयाँ राम दा मंदिर बन चलिया प्राण प्रतिष्ठा हो गई है दर्शन करिए झूम झुमा के सबने अपने घरां दे विच खुशी मनाइए दीप जला के भंगड़े पाओ दीप मंगलाओ भंगड़े पाओ खुशी मनाओ भंगड़े पाओ खुशी मनाओ राम दा मंदिर बन चलिया भंगड़े पाओ खुशी मनाओ राम दा मंदिर बन चलिया भंगड़े पाओ खुशी मनाओ राम दा मंदिर बन चलिया सारे निर्गत देव बधाइयाँ राम दा मंदिर बन चलिया आओ रंग दइए बधाइयाँ राम दा मंदिर बन चलिया राम दा मंदिर बन चलिया राम दा मंदिर बन चलिया आओ रंग दइए बधाइयाँ राम दा मंदिर बन चलिया आओ रंग दइए बधाइयाँ राम दा मंदिर बन चलिया आओ रंग दइए बधाइयाँ मोदी जी ने किया कमाल मोदी जी ने किया कमाल मोदी जी ने किया कमाल साडा मंदिर किया प्यार साडा मंदिर किया प्यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ 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 ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ 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 ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਚਲਿਆ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਦਿਓ ਬਧਾਈਆਂ बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय नंगली निवासी भगवान की जय परमहंस दयाल महाराज की जय परमहंस दयाल महाराज की जय बांके बिहारी लाल की जय और सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय और मेरे श्री गुरु महाराज की जय कम से कम हमने बनता तो देखा हमारे पूर्वजों ने तो गिरता ही देखा है जब ये 6 दिसंबर की घटना घटी है जो गोलियां चलाई मुलायम ने स्वामी जी के यहाँ से छू के गई थी एकदम ऐसे टच करते कई दिन तक इलाज हुआ उसका बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय आज प्रिंसी की लड़ाई हुई इससे कन्हैया से ज्योति की हो गई और नेहा की हो गई चिमटा मत छोड़ना कोई और राज की भी हो गई उस दिन ये मजे ले रही थी ना तो ज्योति तो आज भी है पंजाबियों में उठाऊंगी ना सलाह करवाते रहना तो तुम लोग लड़ते रहो प्रिंसी की लड़ाई होगी इसकी फोन आया था मेरे पास कहती बुआ जी मेरी कन्हैया से झगड़ा हो गया मैंने कहा आजा यहाँ पे आजा दोस्ती करवाते हैं बोल साचे दरबार की जय मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो नी मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी शाम नाल हो गई
गई दुहाई अड़ियो सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो नी मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो नी मेरी शाम मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो। अब लड़ाई का कारण बताया। पहला नंबर प्रिंसी का ही है क्योंकि ये अभी नई नवेली है तो सास ससुर का भी डर है इसको। जमुना जावा जमुना किनारे जमुना खड़न ना देवे जावा जमुना किनारे मैनू खड़न ना दे जावा जमुना किनारे मैनू खड़न ना दे जावा पानी दे बहाने पानी भरन ना देवे जावा पानी दे बहाने पानी मेरा पीछे आ दो कट्टा चुन्नी लाई अड़ियो मेरा पीछे आ परांदा चुन्नी लाई अड़ियो मेरी जान नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी जान नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी जान नाल हो गई लड़ाई अड़ियो सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो नी मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो। अब ये जोशी का नंबर आया। करो बाहर ना जावा ए गली च गेड़े मारे करो बाहर ना जावा गली विच गेड़े मारे करो बाहर ना जावा गली विच गेड़े मारे एदी बंसरी दी तान मैनू कर दे इशारे एदी बंसरी दी तान मैनू कर दे इशारे सारी मैनू नींद सारी रात कर मैनू नाई अड़ियो नींद सारी रात कर के नाई मेरी शाम नाल मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो 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 मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो। हमने हने अपनी बात कही। कर वारी वारी पता लैन आइयां सखियां कर वारी वारी पता लैन आइयां सखियां कर वारी वारी पता लैन आन सखियां कर वारी वारी पता लैन कहंदी सामरे दे नाल क्यों मिलाइयां रखियां कहंदी सामरे दे नाल क्यों मिलाइयां रखियां जदों जावे पीछे छाती भी ना पाई अड़ियो जदों जाए पीछे छाती भी ना मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो नी मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो मेरी शाम नाल हो गई लड़ाई अड़ियो सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो मेरी शाम नाल राज ने जब इनको पता चला तो राज कहते देखो तुसी लड़ बैठियां ते ਤੁਹਾਡਾ गुजारा है गुजारा कर लोगियां कहंदियां चलो ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ तो ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ
चरणा से जोड़नी मैं ध्यान रखा सदा दे मैं ध्यान रखा सदा दे चरणा से जोड़नी मैं ध्यान रखा सदा दे बुढ़िया ने मेरी बुढ़िया ने मेरी अम्बरी उड़ाई लड़ियो बुढ़िया ने मेरी अम्बरी उड़ाई लड़ियो मेरी शाम नले हो गई लड़ाई लड़ियो मेरी शाम नल 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 हो गई सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो सारे ब्रज विच मच गई दुहाई अड़ियो मेरी शाम नल हो गई लड़ाई 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 अड़ियो बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इंजन ने अपना काम करना ही था। बोल सच्चे दरबार की जय। नंगली निवासी पुलिस मास्टर कहाँ रह गया? घट घट वासी भगवान की बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अंगीठी जोड़ लो भाई उधर आ गया। हाँ। बोल साचे दरबार की इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, सबसे पहले तो आप सबको आज के इस पावन दिवस की लोहड़ी की बहुत 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 बधाई हो। और इससे भी ज्यादा उस दिन की बधाई है जो कि आने वाली है 22 जनवरी, जिसके लिए इतने स्ट्रगल किए, इतना सब कुछ, कितनों ने जाने दी हैं, कितनों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने सरजू में गए हैं, लेकिन आज मोदी जी ने जलवा दिखाई दिया, आखिरकार राम मंदिर तैयार कर ही दिया। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे प्यारे, ये जो महीना है ना तुम्हारा जनवरी का, इसमें बहुत से पुण्य दान होते रहते हैं। अब संक्रांत आ रही है, ये लोहड़ी आ रही है, ये बांटना, ये बांटना, ये बांटना, ऐसे चलता है ना। इस जनवरी के महीने में तो खूब चलता है। और इसमें लोग जितना, अब आगे कल से वो मकर संक्रांति आ जाएगी तो उसमें लोग और भी करते हैं। और लखनऊ साइड पे तो एक और होता है, कल का दिन एक त्योहार मनाते हैं जिसको बोलते हैं खिचड़ी। और हमारे यहाँ वो राजू की अम्मा का याद है मुझे, अरे बिटिया हो हमरे यहाँ न्योते पे आई जियो, खिचड़ी खाए का है। अच्छा अम्मा आई बे तो खिचड़ी का न्योता देते हैं। तो प्यारे, हमें भी अपना कुछ कुछ अपना हाथों से निकालते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। क्या है, वही है जो हाथ से निकल गया। बात तो देखो हंसी की है, आज तो वैसे भी हंसने का ही दिन है। एक सेठ था, एक गांव में ना एक मंदिर बन रहा था, वहां पे एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी ने कहा, भाई
देखो मंदिर बनना, जैसा जिसको जो भी योगदान करना हो, कोई पाबंदी नहीं है, जिसको तिलफुल जो भी करना हो अपना योगदान कर सकता है। यथाशक्ति सब लगे हुए थे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई कैसा कोई कैसा। उसी गांव में एक सेठ था तो वो सेठ, पर वो ऐसा गजब का बंदा था कि वो अपने पे भी पैसा नहीं खर्चता था, जल्दी देता नहीं था कुछ भी, बड़ा अजीब था। तो वो उधर को निकला आश्रम जहाँ वो कार सेवा लगी हुई थी, तो महात्मा जी ने कहा कुछ तुम भी कर लो। बोला इतने लोग कर तो रहे हैं कि मेरा करना बड़ा जरूरी है, हो नहीं जाएगा, इतने लोग कर तो रहे हैं। बोले अपना कर्म अपना होता है, जो तेरा कर्म होगा वो तेरा रहेगा, तो उस हिसाब से अपना कर्म कर ले। कहता चलो फिर कल करूंगा। कल दूसरे दिन वो आया तो पुराना घिसा पिटा एक चांदी का सिक्का लेके देने के लिए, और अब बन वो भी निकल रहा देने को। उसके उस दिन भी लोग दे ही रहे थे, जो जो जिसको देना अपना सब कर रहे थे। महात्मा जी ने इशारा किया, बोले तुम भी कुछ कर रहे हो। उसने उस सिक्के को ऐसे इतनी कस के पकड़ा ऐसे कि हद से ज्यादा, अब ये भी चला जाएगा, बड़े कस के पकड़ रखा था उसको। तो कहता हाँ करूंगा, देखता हूँ। कहते तब तक औरों से तो ले लो कि मेरे पीछे पड़ गए। और जो लोग अपना वो तो खुशी से कर ही रहे थे, लेकिन फिर उसको उसकी ओर उन्होंने इशारा किया तो ये जो सिक्के को कस के पकड़ा था, गर्मियों के दिन थे, तो हाथ में ना पसीना आ गया। कहता है मेरे सिक्के, तू इतना बुरी तरह से रो रहा है क्योंकि पानी जो हो गया, मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। ये कह के वापस अपना रख लिया जेब में। क्योंकि प्यारे हमारी जो प्रवृत्ति है हमेशा बटोरने की अगर रहती है तो हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यही रहेगा ये भी ना कोई ले जाए, ये भी ना कोई ले जाए, ये भी ना कोई ले जाए। जितना बांटने में आनंद है, हमारे दादा गुरु महाराज जी वो उधर विराजमान है। जब निकले थे तो ओ फक्कड़, बिल्कुल फक्कड़, कोई आश्रम नहीं बनाया उन्होंने, कुछ नहीं। उनसे कोई कहता था, अगर जयपुर के बादशाह ने कहा राजा ने कि आप ना चल के कोई जगह देख लीजिए अपने आश्रम बनाने के लिए, कहते ये शरीर मेरा है ना, यही मेरा घर है, यही मेरा आश्रम है और इसमें मैं आराम से रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आश्रम के मूड में थे ही नहीं। एक दो जो बनाए तो उनका नाम रख दिया कृष्ण द्वारा। आगरा में भी है ना मठ, वो तपोभूमि, तो कृष्ण द्वारा करके एक दो ही, बाकी उनको कहती इनमें से कुछ भी नहीं। बड़े फक्कड़ किस्म के थे वो। एक बार कोई आया, गुरु पूजा का त्योहार था, तो किसी ने बड़ा कीमती दोशाला उड़ा दिया, बहुत कीमती सा दोशाला उड़ा दिया उनको। तो दादा गुरु महाराज जी बैठे थे भी, ठीक है उड़ा दिया तो उड़ा दिया, देखेंगे क्या होना है। थोड़ी देर के बाद एक साधु बाबा आए और आके बोले बाबा मैं निर्वस्त्र हूँ। बाबा ने अपना कुर्ता उतारा और उसको दे दिया। तो बोले, कहते ठीक, कहते टांगे नंगी हैं। पहले दुशाला ही ओढ़ के बैठ गए थे, फिर उन्होंने अपनी धोती भी उतार के दे दी, लंगोट में रह गए। बोले बस और कुछ? कहता सिर नंगा है। अब जब संगत के बैठे हुए थे बंदे, उनको ये लगा भी ये क्या कैसा आदमी है, उन्हीं का उतरवा के लिए जा रहा सब कुछ ही। तो उन्होंने अपनी टोपी भी उतार के उसको दे दी। बोले बस? बोले अब कुछ ओढ़ने को मिल जाता तो ठीक था। दादा गुरमई ने वो अपना दुशाला उड़ाया और दे दिया उसको। बस उसको वो दुशाला देने की बात थी, सब दौड़े, कोई दुशाला लाया, कोई कुर्ता लाया, कोई धोती लाया, मार ढेर लग गए। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया देखो एक धोती कुर्ता दिया था, यहाँ कितने ढेर लग गए हैं। जो आनंद बांटने में है वो
बटोरने में नहीं है, क्योंकि बटोरने से हमारी जो चित्त वृत्ति है वो वहां पे खो के रह जाती है। अरे ये मेरा फोन कोई ले ना जाए, अरे ये मेरा फोन, ये मेरी चीज, ये मेरा माइक है, ये मेरा 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 मेरा, और लास्ट में हम मेरा मेरा करते करते फिर आगे 84 में चले जाते। एक और भक्ति याद आ गया, उसका नाम तो था दानचंद, बस वो नाम का ही था, पर था वो इसके विपरीत। हर व्यक्ति, अक्सर मैंने देखा, हर व्यक्ति नाम के खिलाफ ही होता है। वो एक जोक है, छोटा सा याद आ गया। एक लड़की थी, उसका नाम था ठप्पू। तो उसने सोचा ये ना नाम अच्छा नहीं है, मैं नाम बदलूंगी। तो वो निकल पड़ी नया नाम खोजने के लिए। तो आगे गई, एक औरत सड़क पे, वो बड़ा वाला जो बांस का होता है झाड़ू वालों का, तो वो झाड़ू लगा रही थी। तो उस ठप्पू ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? कहती लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी, झाड़ू लगा रही, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा और चली, बोली ये तो नाम समझ नहीं आया, नाम है लक्ष्मी और काम तो गड़बड़ है। आगे जो चली तो एक बंदा था, वो ऐसे भीख मांग रहा था, बच्चा भिक्षा मांग रहा था। उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा बेटा मेरा नाम है धनपत। धनपत, बेचारा कोई नाम नहीं समझ में आ रहा। फिर आगे जा रहे थे भाई, नया नाम और शायद कोई और मिल जाए। तो एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी। उसने पूछा ये बताओ ये जो दुनिया से जा रहा है इस बंदे का नाम क्या है? कहते जी ये तो थे अमरनाथ। ठप्पू ने कहा लक्ष्मी करे झाड़ झंखाड़ और धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी मर गए, ठप्पू तेरा नाम ठप्पू ही ठीक। तू जहां है वहीं पे ठीक है। तो ऐसे ही वो दानचंद जी थे, बड़ा भाई अव्वल दर्जे का कंजूस, अपने पे भी नहीं खर्चता। अपने पे बंदा खर्चे ढंग से, रोटी 2 की जगह 1 ही खानी है, पैसा जोड़ना। क्या क्या जुनून है ये। एक बार ये गंगा स्नान आया जो कार्तिक में आता, तो इसने सोचा मैं भी डुबकी लगा ही आता हूं। पर किराया कौन खर्चेगा? 15 किलोमीटर के करीब था उसके घर से, पैदल गया बंदा, पैसा नहीं खर्चना। पहुंच गया, अब वहां जाके मिल गए पंडे। कहता ये तो और मुसीबत है, पंडों को कौन देगा? ढूंढ रहा था ऐसी जगह कि जहां पर पंडे ना हो। तो अब पंडों के चक्कर में बेचारा जो परेशान हो रहा था ना, तो सोचा उसने कि इधर उधर देखा भी, जहां पे पंडे नहीं है तो देखा वहां चले गए मुर्दा घाट, वहां पे पंडे नहीं थे। सोचा यहां बच गया और मुर्दा घाट पे चला गया डुबकी मारने। इनको मजाक सूझ गई, ये जो बैठे हैं तुम्हारे, इन्होंने भी सोचा कुछ चलो हम भी खेल कर लें, लोग हमारे साथ खेल करते हैं, चलो आज हमारी बारी। तो भगवान ने एक पंडे का रूप बनाया और बाहर बैठ गए। जब वो डुबकी डुबकी हम मार के हरर गंगे करके निकला, तो देखा भाई तू कौन है? कहता मैं पंडा हूं। तो और इनसे तो बच के मेरे मुर्दा घाट पे आया था, ये यहाँ भी आ गया। बोले अच्छा क्या दक्षिणा पे? कहता कि देखो मैं बड़ा संतोषी बंदा हूं, ये है मुर्दा घाट, यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, सब उधर ही घाट पे नहाते हैं, इसलिए जो भी इधर आता है तो हाँ वो मेरे को 1 साल भर का राशन दे जाता है। बोला साल भर का? मैं तुम्हें 1 दिन का ना दूं? 1 दिन का तुम्हें 1 टाइम का ना दूं? कहते जी देना तो पड़ेगा, अब तो नहा चुका, या मिट्टी में लोटो या तो दो।
नहा चुके हो हमारी गंगा में, ये तो मुर्दा घाट वाली गंगा तो मेरी है, तुम या तो उधर नहाते। कहता उन्हीं से तो बच के मैं आया था, इधर तुम बैठ गए। बोले बात कुछ नहीं है, अब बात ये है कि तुम नहा तो बैठे हो। तो उसने कहा कि मैं देखो अभी तो लाया नहीं हूं, 6 महीने बाद दे दूंगा। कंजूसी बंदे की हद तक होती है, हद तक। कई बार देखने में मिली है। कहता 6 महीने बाद दे दूं। सेठ था ये, है नहीं आज उसके पास कुछ। वो भी बोल रहे 6 महीने बाद उसके घर पहुंच गए। टिंग टोंग। अंदर से आई पत्नी, बोले जी कौन? कहते जी तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? मैं पंडा हूं, उनसे कह दो मुझे उनको कुछ देना, उन्होंने मुझे देना था कुछ, एक धेला देने का वचन दिया था, धेला देना उन्होंने मुझे। अंदर से जैसे वो गई तो कहते जाके कह दो बीमार है बड़े, जब ठीक हो जाएंगे तब देंगे, बड़े सख्त बीमार है। अंदर खाना खा रहा था वो। तो पंडे ने कहा, प्रभु रूपी पंडे ने, पंडा ना अभी तो, पंडे ने कहा भाई देखो अब तुम नया पंडा कहाँ ढूंढते फिरोगे, नया पंडित ढूंढोगे ना पूजा पाठ कराने के लिए, अर्थी के लिए, वो सब ले जाने के लिए, तो तुम्हारा मैं इंतजार कर लेता हूँ। तो अभी वो अंदर से बोला कह दो अभी भी मर गए। कहते मैं सारे काम करके ही जाऊंगा, मैं भी यही बैठा। भगवान को भी जब मश्करी सूझे ना फिर ढंग से सूझती है। कहते मैं फिर अब तो क्रियाक्रम सब करवा के जाता हूँ। उसने ये कहा था पत्नी को कि मैं श्वास रोक के लेट जाऊंगा, तो कह देना मर गए तो चला जाएगा। पर वो तो पंडा तो अजब ही था ना। कहते मैं सब करवाता ही हूँ। अब वो बेचारा श्वास भी कब तक रोकता, इतना कोई उसका प्राणायाम तो परफेक्ट था नहीं। खैर रोकना ही पड़ा बीच में, जब कोई देखता कि कोई देख रहा तो रोक लेता, नहीं तो ले लेता, ऐसे चला। और धीरे धीरे वो पंडा जी ने गांव के बंदे भी बुला लिए, और पत्नी के वो मरा नहीं जिंदा है। कहता मोह ममता त्याग दे, ये शरीर सबके नश्वर है, और वो चला गया कल को हम भी चला। प्यारे उसको मुर्दा सिद्धि करना पड़ा, बंद गया। अब चिता पे जाना है, और चिता पे भी लेट गया, पर धेला नहीं देना, धेला देने में मुसीबत है। अब वो बड़ा, भगवान ने भी सोचा ये दुनिया मुझसे हारती है, मैं इससे हार गया। अभी वहीं बैठ जाओ, मैं इससे हार गया। खैर प्रभु ने लाश के पास खड़े होके धीरे से बोले मैं भगवान हूं। उसने देखा कि शायद भगवान ही प्रकट हो गए। उसने आंख खोली, देखे वही पंडा, फिर बंद कर ली। फिर उसने यूं आंख खोली, देखा पंडा जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो करते करते जो है इस तरीके से वो बड़े परेशान। भगवान ने भी एक तरह से उसको मन ही मन में प्रणाम कर डाला, और उन्होंने कहा भाई देख ऐसा है, मैं वैकुंठ से आया हूं और नाम है मेरा भगवान, और मैं तुमसे हार गया, अब तू ही कुछ मांग ले दान। फालतू में सड़ भुन जाएगा, जिंदा लाश तेरी। कमाल है, तू चिता पे लेटने को भी तैयार हो गया, पर वो धेला नहीं देना तूने, है हद है बिल्कुल। कहता मैं तुमसे हार गया, अब तू ही कुछ मांग लेता। थोड़ी सी हिम्मत बनी, पर अभी भी अति ऐसा ना हो कि जैसे मैं बोलने लगूं तो तैसे ये फिर प्रकट हो जाए। बड़ा परेशान, बड़ा वो ऐसा हो गया। और करते 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 भगवान ने उसको तसल्ली दी, मैं नहीं लेता, तू मुझसे मांग ले कुछ। कहता अगर तू सच में हो भगवान तो मेरा धेला कर दो माफ। बोले प्रभु, बोले कर दिए तो चिता से उठ ली, अभी फूक फाक देंगे तुझको, जा अपने घर भाग यहाँ से। ऐसे ऐसे तो प्यारे ये जीवन
कम से कम नहीं, जितना भी हाथ से निकल जाए वो हमारा अपना कर्म है ना। तो उसने तो धेला माफ करवा लिया, तो हमने अपना कुछ भी माफ नहीं करवाना। मालिक तुम देते रहो, तुम्हारे ही दिए में से ही चल रहा है, हम क्या हाथ से लाने वाले, हम कौन है, हमारी तो औकात भी कुछ नहीं है, जो तुम दे रहे हो उसी में से ही सब चलेगा। तो प्यारे ज्यादा नहीं करते हैं, लगा दिया। श्री गुरु महाराज जी हम सब पे अपनी कृपा बना के रखें, मालिक सदा हम पे, और हम पे एक और थोड़ी सी रहमत कर दें, उनसे रिक्वेस्ट है। हम पहले भी बता चुके हैं, एक राजकुमार का जन्मदिन था, और अब राजकुमार और एक वहीं पर कुम्हार रहता था और वो मूर्तियां बनाता था। धीरे वो उसने अपनी मूर्ति दी बच्चे को गिफ्ट में, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। दूसरे जगह से एक और राजकुमार आया जो कि उसका दोस्त था, उसने उसको 2 शाही बाज दिए, छोटे बच्चे, शावक, बाज के शावक। और बच्चा सारे गिफ्टों को छोड़ के उसी, एक तो दोस्त ने दिया और दूसरा वो सबसे अलग है, तो उसके साथ भी ज्यादा खेल रहा था। राजा ने उड़ाया नहीं और उनको बाजों को पाल लिया, उसकी देख रेख के लिए बंदा नियुक्त कर दिया, उसकी सेवा संभाल के लिए। करते करते रोज हफ्ते में 10 दिन में राजा जा करके बच्चों को देख के आता, शावकों को, उनको बाज के बच्चों को देख के आता था। करते करते वक्त बीता, बाज थोड़े बड़े हो गए। तो एक बार क्या होता, राजा जब उनको देखने के लिए गया तो राजा ने क्या देखा कि एक बाज तो बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा है और एक बाज बस एक मंजिल छत पे उड़ता, एक छत तक, और आके टहनी पे बैठ जाता, वो नहीं उड़ पा रहा। राजा को बड़ा दुख लगा, भी है तो बड़े प्यारे प्यारे, दोनों एक जैसे हैं, वो इतना ऊंचा उड़ रहा है और वो उड़ता ही नहीं, वो वहीं का वहीं बैठ गया। थोड़ा सा उड़ता है छत तक, फिर बैठ जाता है, फिर उठता, फिर बैठ जाता है। दुख लगा राजा ने ढिंढोरा फिर पिटवा दिया कि जो कोई इस वाले को भी उड़ा देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया, इसको उसके बराबर उड़ाना। अब वो तो बड़ी, इनकी तो उड़ान बड़ी तेज होती है बाजों की, वो ये भी अगर उसके बराबर उड़ जाए तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कई आए, सफल नहीं हुए। एक दिन राजा जब देखने आया तो राजा ने क्या देखा, टहनी पर एक भी बाज नहीं है, दोनों ही उड़ रहे हैं, लेकिन जो बाज उड़ नहीं पा रहा था वो पहले वाले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है। राजा बड़ा हैरान हुआ, कमाल की बात है, ये थोड़ा सा उड़ के बैठ जाता था, थोड़ा सा उड़ के आ जाता था वापस, और ये जो है अब आज वो पहले वाले से भी ज्यादा उड़ान भर गया। ये क्या, ये कमाल किया तो किया किसने? पूछा गया मंत्री से भी ये शुभ काम किसने किया? मंत्री ने कहा कि एक गरीब सा किसान है, ये काम उसने किया, इसको उसने उड़ाया है। किसान को बुलाया गया, किसान आया तो किसान से पूछा, भाई ये काम तूने किया तो किया कैसे?
बोला महाराज माफ करना, मैं अनपढ़ गंवार, हल चला के गुजारा करने वाला, कुछ मेरा टैक्सों में चला जाता है, कहीं कुछ चला जाता, कहीं कुछ चला जाता, लेकिन जो है बस मैं देखता था उसको, उड़ता है फिर आके टहनी पे बैठ जाता था, उड़ता था फिर टहनी पे बैठ जाता था, और मुझे कुछ नहीं सूझी, मैंने वो टहनी काट दी, अब कहाँ बैठेगा। अब वो उड़े वापस आने को हो तो देखे बैठे कहाँ, फिर उसने उड़ना ही शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक जगह फिक्स थी उसकी, उसके टहनी के साथ उसका अटैचमेंट था। उड़ता था फिर वहीं बैठ जाता था, उड़ता था फिर वहीं बैठ जाता। उसने कहा था मैंने ये टहनी काट दी, माफ करना, टहनी बढ़ा दी, पर टहनी मैंने काटी है, उसके बाद से अब इसको कोई बैठने की जगह ही नहीं मिली, फिर उड़ता 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 ही चला गया। प्यारे, ऐसे ही हम भी अपने आप को बहुत सी टहनियों में फंसाए बैठे हैं। बेटे की, धन की, अभी बात चली ना, धन दौलत की, कंजूसी की, पुत्र की, पुत्री की, पोते की, पोती की, मकान की, जायदाद की, प्लाट की, और बहुत सी चीजें जहाँ पे हमने अपने आप को अटैच कर रखा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक बार कहीं गए तो आया एक बंदा, बोला महाराज मेरा तो कल्याण होना ही कोई नहीं। कहते तो ध्यान लगा लिया कर। कहते किसका ध्यान करो? तो वो भी परमहंस थे, उन्होंने देखी उसकी दशा कि ये खड़ा कहाँ पे है। बोले तो किसको प्यार करता सबसे ज्यादा? कहता मेरी ना एक भैंस है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, भैंस को। तो पर रामकृष्ण जी ने कहा तो उसी का ही ध्यान किया कर। इतनी बात क्या कि रामकृष्ण जी तो चल दिया। कुछ एक दिनों के बाद जब रामकृष्ण जी वापस आए कुछ समय बाद, तो वो बंदा नजर नहीं आया। तो उन्होंने पूछा भाई मोहन वो जो बंदा था वो कहाँ है, ठीक ठाक है या कहीं कुछ हो, क्योंकि कहीं उसका अता पता ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। मोहन ने कहा महाराज वो उस कमरे में ना बंद रहता है। बंद रहता है? भैंस का ध्यान करते करते उसका त्राटक लग गया क्या? तो अब वो बड़ा मुश्किल हो गई एकदम से। तो रामकृष्ण जी कहते चलो तुम मेरे को उस कमरे के बाहर ले चलो, जब देख तो आए उसको कैसा है। उन्होंने कुंडा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? उसने कहा मैं जो अभी कुछ समय पहले तेरे को भैंस का ध्यान करने को बता गया था, मैं वही हूँ। और वो क्या तो समझेगा, क्या वो कुछ कहेगा। कहते महाराज आपका ध्यान तो बड़ा फलीभूत हुआ, आपके ध्यान कहने से कि भैंस का ध्यान कार्य कर, तो मैं भैंस का ध्यान करते करते मैं ही भैंस बन गया हूं, मेरे बड़े बड़े सींग लग गए, मैं बाहर ही नहीं आ सकता। बात बिल्कुल वही भृगु जी वाली आती है। वो भृंगी कीड़ा गेट के बाहर वो छोटे से छेद के अंदर पता नहीं घास का उठा के छोटा सा कीड़ा लेके उसने बंद कर देगा और दरवाजे पे खड़ा होके भी भी यही है उसका। वो अंदर बैठा के उसको कीड़े को मामूली घास उसका चींटा से उठा लाया था और उसको बंद कर दिया और उसके दरवाजे पे बैठ गया, छोटा सा तो छेद है वही बैठ के भी। अब वो 24 घंटे उसकी भी 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 सुन रहा है और उसी को देख रहा, सामने देख भी उसी को रहा। और करते 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 जब उस भृंगी को लगा कि सिलेबस पूरा हो गया, निकाला उसको बाहर, एक नया भृंगी तैयार था। इनकी ऐसी ही जनरेशन होती है और कोई ऐसे इनके वो नहीं होते हैं भाई, यही इनकी जनरेशन बढ़ती है। एक मामूली सा कीड़ा एक मामूली से कीड़े को लेकर के उसका ध्यान अगर करेगा तो अपना रूप बना रहा है, तो क्या अगर हम सही शब्दों में उनका ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हमने यहां से छपरा जाना हो तो टैक्स देना पड़ता है ना, किराया देना पड़ता है ना, या नहीं देना पड़ता?
पक्का। गाड़ी चलाई तुमने रोड पे, फिर भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब हम, मेरे जैसा बंदा कहे कि गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, चलाने वाला बंदा हमारा, तो टोल काहे को दे? भाई तुम उनकी सड़क पे चला रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ईमानदारी से बताइए, देना पड़ेगा ना। तो प्यारे, कहीं पर भी यहाँ से जाओ, वो तनेजा की दुकान पे तुम 1 किलो की दूध की थैली भी लोगे, वो तुम्हारा मामा नहीं लगता। बहुत दोस्ती होगी प्रथम की, मोहन की बहुत होगी, पर वो फ्री में नहीं देने का। ठीक है, उधारी दे देगा आज ही तो कल दे देना, पर दे देना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं देगा। तो तुम्हें भगवान मुफ्त में कहां से मिल जाएगा ये बता दो। उसके लिए भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। श्वासों का, श्वास तो खर्च हो ही रहे हैं, ये तो जा ही रहे हैं, तो कुछ श्वास हमको उनके निमित्त करने पड़ेंगे, तभी हमारी बात बन पाएगी। अदरवाइज जो है, अब मोदी जी ने ठान लिया कि राम मंदिर बनाना है। कितने विपक्षी खड़े हुए थे, कितने, मैंने तो उनसे एक बात सीखी है, कोई कुछ भी कहता है, जो तुमने ठाना है वो कर डालो। और सदन बनाना था नया वाला, बना दिया तो बना दिया, चिल्लाते रहो जिसको जो चिल्लाना है। अब वो बन गया, कल को वो प्रधानमंत्री रहे ना रहे कुछ भी है, तो वो तो काम की चीज तो बन गई। मंदिर बना दिया अमरनाथ का, तो बना ही दिया। हम कई बार सोचते हैं प्रकृति, ऐ मेरे मालिक, उनकी तू भी कितनी परीक्षा ले रहा है। इतने भूकंप और इतने बादल कहीं नहीं, कभी नहीं फटे, इतना प्रकृति प्रकोप कभी नहीं हुआ जितनी परीक्षा मोदी जी के समय में हुई उस बेचारे के ऊपर। पर वो सब जगह तैयार रहे, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि मुझे देश की सेवा करनी है, और मैं अब किसी भी कीमत पे, यही कोरोना वाला तुम्हारा चक्कर अगर किसी और पार्टी के समय होता, मुझे वैसे राजनीति में नहीं जाना, कहीं और समय में हुआ होता, मुझे नहीं लगता वो काबू हो पाता। और आज विदेशी हमसे मदद मांग रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान से, हम डरते थे, आज पाकिस्तान हमसे डर रहा है, अमेरिका हमसे डर रहा है। एक शेर ने कितने शेर पैदा किए हैं। अभी तो भाई एक ही है, 2 होते तो क्या होता। कहना पड़ेगा मोदी जी, आपका जुड़वा भाई और होना चाहिए था। क्या है प्यारे, हमको अपना संकल्प पूरा करना है। कभी कभी जो है, ये हमारे बच्चे लोग हैं, आज से हमारा ध्यान शुरू, बस अब तो हम ध्यान करेंगे ही करेंगे। हम धीरे से बोलते हैं, ये कितने दिन चलना, 2 दिन के बाद मामला अल्ट पलट हो जाता, 4 दिन भी नहीं पूरे होते, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो टूटा फूटा ही है। तो हम भी टूटे फूटे और हमारे काम भी टूटे फूटे रह जाते हैं। तो प्यारे, तुम्हें इतना प्यारा सा प्रधानमंत्री श्री गुरु महाराज जी ने दिया, उनसे हम ये तो सीख ही सकते हैं कि अपना जो इरादा कर लो, जो तुम संकल्प उठाओ, फिर दुनिया जो भौंकती है भौंकने दो, जो तुम्हारे अच्छे बोलते हैं बोलने दो, उनका काम है बोलना और हमारा काम है चलना, और चलते ही चले जाएंगे। तो फिर तो हमारे को एक बार मालिक अपना ही देगा, सफलता दे ही देगा, क्योंकि सत्य जीतता है पर उसकी परीक्षा बहुत होती है, और असत्य उछलता बहुत है। प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे, अभी तुम्हारा उधर लोहड़ी का कार्यक्रम चलना। श्री गुरु महाराज जी आप सबको आज के इस पावन दिवस की, लोहड़ी की बहुत 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 बधाई हो, और हमारे राम जी आ रहे हैं उसकी और भी बहुत सी बधाई हो। प्यारे, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, जंगले निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय, घट घट वासी भगवान